1990 के दशक के बाद में उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट एक स्थानीय नेता के प्रभाव में आ गई। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट की। कुंडा विधानसभा सीट 90 के दशक से पहले तमाम पार्टियों के नेता उस विधानसभा सीट से विधायक बन के उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे, मगर पहली बार वहां के एक स्थानीय नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया विधानसभा का चुनाव 1993 में लड़ते हैं और जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। दोस्तों उस विधानसभा सीट पर तब से 2022 के विधानसभा चुनाव तक लगातार 7वीं बार वह उस विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की और क्या राजा भैया का ऐसा प्रभाव है उस विधानसभा सीट पर जो वह लगातार निर्दलीय जीतते हुए आए और 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी का नाम रखा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। दोस्तों जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को लगभग 30,315 वोट से चुनाव हराकर वह विधानसभा पहुंचे। दोस्तों उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही जो राजनीतिक गलियारों में गर्मी है वह बढ़ गई है। दोस्तों यदि कुंडा विधानसभा सीट की बात करें तो कुंडा विधानसभा सीट का यदि जातिगत समीकरण की बात करें तो कुंडा विधानसभा सीट पर दोस्तों लगभग ब्राह्मण समाज का वोट 18 से 20% है। वहीं क्षत्रिय ठाकुर समाज की बात करें तो 10 से 12% वोट बैंक क्षत्रिय ठाकुर समाज का है। या दोस्तों यादव समाज की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर यादव समाज का लगभग जो वोट प्रतिशत है वह 8 से 9% वोट बैंक यादव समाज का इस विधानसभा सीट पर है। वहीं कुर्मी और पटेल समाज का लगभग 8 से 10% वोट बैंक इस विधानसभा सीट पर है। वहीं निषाद मछुआरा समाज के यदि वोट बैंक की बात की जाए तो निषाद मछुआरा समाज का जो वोट बैंक है इस विधानसभा सीट पर 6 से 8% पाया जाता है। वहीं मुस्लिम समाज की बात की जाए 6 से 8% मुस्लिम समाज का वोट बैंक कुंडा विधानसभा सीट पर है। यदि पिछड़ी जातियों की बात की जाए तो लगभग 10 से 12% अन्य पिछड़ी जातियां इस विधानसभा सीट पर पाई जाती हैं। दोस्तों इस विधानसभा सीट की यदि बात करें तो इस सीट पर कई वर्षों से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का एक मजबूत प्रभाव रहा है। दोस्तों उसका कारण है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण और कुछ ओबीसी वोटर जो है उनके साथ रहते हैं, जिससे वह लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं। दोस्तों 7 बार विधायक इस विधानसभा सीट से बनकर वह विधानसभा पहुंचे हैं। यह दलित और मुस्लिम यादव वोट विपक्षी दलों की ओर झुकते हैं तो कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनावी फैक्टर है, क्या वहां कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया के लिए राजा भैया का जो व्यक्तित्व प्रभाव है वह मायने रखेगा, या ब्राह्मण ठाकुर वोट का जो झुकाव है वह राजा भैया की तरफ रहेगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है। दोस्तों वही दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है वह समाजवादी पार्टी की तरफ रहेगा या बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहेगा, क्योंकि 22 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को इस विधानसभा सीट से टिकट दी थी। दोस्तों वही बात करें निषाद ओबीसी वोट का बंटवारा होगा या वह भाजपा या समाजवादी पार्टी या राजा भैया के साथ जाएगा या किसी अन्य प्रत्याशी के साथ जाएगा। दोस्तों वहीं यदि बात करें राजा भैया की तो राजा भैया 1993 में पहली बार विधायक बनकर 2018 में अपनी पार्टी की स्थापना करते हैं और उसी से 2022 का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। दोस्तों राजा भैया का यहाँ पर स्थानीय प्रभाव के सामने बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी वह कहीं ना कहीं चुनौती देने में अक्सर कमजोर दिखाई दी। दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में विधानसभा का चुनाव जीतकर जाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंडा विधानसभा सीट पर मात्र 16,455 वोट बैंक मिलता है।
दोस्तों 16,455 मत पाकर वह तीसरे नंबर पर ही सिमट जाता है। तो इससे पता लगता है कि राजा भैया का जो स्थानीय प्रभाव है इस विधानसभा सीट पर अच्छा खासा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी गुलशन यादव को बनाया था। दोस्तों गुलशन यादव को यहाँ पर लगभग 70,000 वोट बैंक मिलता है। 69,297 वोट बैंक पाकर वो है दूसरे नंबर पर रहते हैं। और यदि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात करें तो यहाँ पर लगभग 99,612 वोट बैंक पाकर वो है 30,315 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे। दोस्तों 2027 में इस विधानसभा सीट का कौन सा फैक्टर जीत तय करेगा? राजा भैया का व्यक्तित्व, नेटवर्क या यादव मुस्लिम वोट बैंक का जो एम बाई समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में 27 के चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या दोस्तों बीजेपी का जो ब्राह्मण और ओबीसी समीकरण है क्या भाजपा के साथ जाएगा, या राजा भैया का जो व्यक्तिगत समीकरण है वहां पर वह 27 में फिर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये दलित वोट का बंटवारा होता है तो यह भी एक अपने आप में बड़ा फैक्टर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों 2027 का जो चुनाव है वो अभी दूर है, उम्मीदवार तो तय नहीं हुए हैं, मगर जातिगत जो समीकरण है उससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं। दोस्तों इस विधानसभा सीट की बात करें तो ये कुंडा विधानसभा सीट यूपी की सबसे चर्चित सीटों में से मानी जाती है। यूपी की दोस्तों जो हॉट सीट होती है उनमें से एक सीट चुनाव के समय कुंडा विधानसभा सीट भी मानी जाती है। उसका माना जाना रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का लगातार निर्दलीय विधायक बनना और अपनी पार्टी की स्थापना करने के बाद अपनी पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना ये हॉट सीट का कारण बनता है। दोस्तों लंबे समय से एक ही नेता के इर्द गिर्द ये कुंडा विधानसभा सीट घूमती रही है और वही लगातार 1993 से अब तक विधायक कुंडा विधानसभा से हैं। और दोस्तों 27 का चुनाव प्रत्याशी और जातिगत समीकरण तय करेगा। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी का पक्ष रखना नहीं है, यह वीडियो सिर्फ निष्पक्ष है और न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं कि 27 का विधानसभा चुनाव राजा भैया के पक्ष में रहेगा या अन्य कोई पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सकता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब